अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के मौजू के ऊपर व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बात करना चाहूँगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, यानी पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक अहम किरदार है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 90 लाख के करीब जो पाकिस्तानी है ना, वो दूसरे बैरूनी ममालिक में रह रहे हैं। काम की घर से या उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार की हुई है, मुस्तकिल तौर पर रह रहे हैं, जिस भी तरह रह रहे हैं, लेकिन उनका पाकिस्तान के साथ जो कनेक्शन है वो मौजूद है। उनके पास पाकिस्तान की जो शहरियत है, पाकिस्तान की जो सिटीजनशिप है वो मौजूद है, या पाकिस्तान के अंदर उनके जो ऐसे करीबी राबते मौजूद हैं कि जिसकी वजह से उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी बैरून मुल्क में रहने वाला पाकिस्तानी तस्वर किया जाता है। ठीक, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको जनाब काफ़ी ज़्यादा मसाइल का भी सामना करना पड़ता है गाहे बगाहे, और बदकिस्मती से उन मसाइल का जो मुस्तकिल तौर पे कोई सलूशन जो है वो नहीं निकाला जाता हुकूमत की तरफ से। जो भी हुकूमत होती है कोशिश की जाती है बाज़ दफ़ा, जैसे कि गालिबन इमरान खान की हुकूमत थी PTI की, उस वक्त ज़िली सतह तक जो है ना वो ओवरसीज़ कमीशन, ओवरसीज़ कमेटियाँ जो है वो कायम कर दी गई थी ताकि ओवरसीज़ के कोई मसाइल हैं तो वो हल करने के लिए लोकल सतह पे कोई बंदा जो है ना वो मिल सके आसानी से उनको, जो भी उन्होंने अपने बनाए हुए थे ओवरसीज़ कमीशन के चेयरमैन या इंचार्ज जो भी उसको कहते हैं। उसके बाद मेरे इल्म में नहीं है कि लोकल सतह पे ऐसे कोई सिस्टम जो है वो तरतीब दिया गया हो, लेकिन बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री या जो वजारत है बैरून मुल्क डील करने वाले पाकिस्तानियों से और ह्यूमन राइट्स को डील करने से, वो मौजूद है पाकिस्तान में। और आवाम के टैक्स से, उनके टैक्स के पैसों से उनको जो है वो तनख्वाहें जा रही हैं उन वज़ीर साहब को, जो भी वज़ीर होते हैं। ये जो वजारत है इसने बहरहाल कोई अभी तक ऐसी ख़ास पेशरफ्त नहीं दिखाई जिसके सिलसिले में कहा जाए कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हैं मजमूई तौर पर ज़्यादा उनको हल करने में जो है ना वो काफ़ी अहम किरदार अदा किया हो। ठीक है, छोटे मोटे मसाइल जो वो हो सकता हल कर दिए हों, जैसे कि गल्फ़ ममालिक में सऊदी अरब वाली तरफ, उस तरफ जो पाकिस्तानी हैं उनको अकामे के सिलसिले में या उनके जो वर्क परमिट है उस सिलसिले में इस तरह के मसाइल का जो है ना वो सामना करना पड़ता है। और हो सकता है कि इस वजारत के ज़रिया वहाँ पर जो मुतलका अम्बेसी है उनके ज़रिए इस तरह के मसाइल जो ये हल करते रहते हों, लेकिन जो बुनियादी और इसके अलावा मसाइल हैं उनकी तरफ कोई ख़ास इसकी पेशरफ देखने में नहीं आई इस वजारत की। वो बुनियादी मसाइल और कौन से हैं? वो जनाब सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कसीर तादाद को सामना करना पड़ रहा है जिस मसले का, वो है जी उनकी जायदादें जो पाकिस्तान में वो लेते हैं। उन जायदादों पे जनाब कब्ज़ा हो जाता है चुटकी बजाते ही। मैं सब पाकिस्तानियों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जिनका पाकिस्तान में कोई असर रसूख वाला जो है ना वो साबता वो नहीं है, और कोई उनका कोई ऐसा तलक नहीं है जिसको वो इस्तेमाल कर सकें और असर रसूख इस्तेमाल कर सकें, सिफारिश लड़वा सकें। वो जाते हैं यहाँ से डॉलर पाउंड रियाल कमा के, मेहनत मजदूरी करके और अपनी जमा पूंजी लेके पाकिस्तान के जनाब पाकिस्तान जाके हम वहाँ पे किसी जगह जाके प्लाट ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पे लाहौर या किसी और इस तरह शहर में, बड़े शहर में प्लाट ख़रीदते हैं, कोई कोठी ख़रीदते हैं रहने के लिए, कोई ज़मीन ख़रीदते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए। और उनमें से बाज़ को पता लगता है जनाब कि ये जो प्लाट ख़रीदा गया, जो कोठी ख़रीदी गई है, ये उनके अलावा और भी पता नहीं कितने नामों पे हो चुका है। एजेंट ने ऐसा तरीके से फ्रॉड किया है, या ये मसला पेश होता है, या फिर ये होता है जनाब कि वो ख़रीद लेते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर रहते हैं, उसके बाद अगर वो किराएदार को दे के आ रहे हैं या फिर वैसे ताला लगा के वो वापस आ रहे हैं अपने मुल्क में जहाँ पे वो रोज़गार कमा रहे हैं, पीछे से जनाब पता चलता है कि कब्ज़ा हो चुका है। ठीक, जो कब्ज़ा माफिया है वो डंके की चोट पे वहाँ पे कब्ज़ा करता है। पुलिस वाले जो हैं उनको भी मंथलियाँ जाती हैं और उनकी जो है वो साथ शमूलियत होती है, क्योंकि पुलिस की मदद के बगैर ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता। वो बेचारे अपनी सारी जमा पूंजी लुटा के उसके बाद कब्जा छुड़वाने के चक्कर में वो लगे रहते हैं। फिर अगर एक पार्टी होती है, हो सकता है दूसरी पार्टी की उस पहली पार्टी के साथ डीलिंग हुई हो, दूसरी पार्टी उनसे रब्ता करती है, जनाब हम आपका कब्जा छुड़वा देते हैं, इतने पैसे दें। ठीक, अगर वो 50 लाख की उसने वो कोठी ली है तो हो सकता है वो 15 लाख 20 लाख मांगे कि ये दें, उसमें से वो आधे दे पहली पार्टी को,
पहली पार्टी अगर सोच रही होगी जनाब ये वैसे भी हो सकता है छूट जाए, अगर ये ज़्यादा हाई लेवल पे मसला चला गया तो बेहतर है कि आधा आधा कर लेते हैं दोनों मिलके, चलें पैसे भी खा लिए और उसके बाद उसको जनाब ये कोठी का कब्जा ले देते हैं। ऐसे भी सीन चल रहे हैं। लेकिन अक्सर केसेस में कब्जा होता है, कब्जा होने के बाद कोर्ट में केस चलता रहे, उसके बाद कौन उधर बंदा मुश्किल तौर पे बैठा रहता है, जिसने काम करना है वो वापस आता है अपने मुल्क में। पीछे से अगर वो पावर ऑफ अटार्नी भी दे गया इस तरह का सीन हो, लेकिन वो काम जो है ना वो बस उस तरह चलता रहता है और वो खजल ख़राब होता रहता है। प्रॉपर्टी वहाँ पे ख़रीद के, कोठी ख़रीद के, प्लाट ख़रीद के, इस तरह का काम करके, अगर उसका ज़ाती वहाँ पे सुख नहीं है। एक्सेप्शनल इस्तिस्ना मौजूद है बहरहाल, लेकिन ज़्यादातर जो अक्सरियत में ऐसे वाक़यात वो देखने में आ रहे हैं और इनकी वहाँ पे मौजूद हैं ऐसी मिसालें। अच्छा, उसके बाद जनाब एक ये हो गया चक्कर जो मैंने भी बताया, ये जायदादों पर कब्जे वाला, प्लाट्स, घर। उसके बाद एक और बड़ा मसला जो है वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जिनके पास पाकिस्तान का भी स्टेटस मौजूद है, पाकिस्तान की सिटीजनशिप मौजूद है, पाकिस्तान के वो नेशनल है, और बैरून मुल्क का कोई स्टेटस मौजूद है या नहीं, वो काम कर रहे हैं या चाहे वो किसी और बैरून मुल्क की भी उनके पास शहरियत है, ये कोई भी इनमें से सूरत हो सकती है। ठीक, अब उन पाकिस्तानियों को वोट का हक हासिल नहीं है यहाँ पे बैरून मुल्क में रहते हुए। ठीक, अगर उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट कास्ट करना है तो उसको लिए उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जो कि यकीनन ज्यादती है और नाइंसाफ़ी है उनके साथ, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, गल्फ़ के जो ममालिक हैं और इस तरह दीगर वो ममालिक जहाँ पे पाकिस्तानी या तो सिर्फ वर्क वीज़ों पे रह रहे हैं, उनके पास सिर्फ पाकिस्तान का पासपोर्ट है, या फिर उनके पास पाकिस्तान की भी सिटीजनशिप मौजूद है और उसके अलावा इन ममालिक की भी सिटीजनशिप मौजूद है। ठीक, उनका हक बनता है कि वो पाकिस्तान के इलेक्शन में इन ममालिक में जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की एम्बेसी के ज़रिए या जो भी वो बताएं वैसे तरीके से वोट कास्ट कर सकें अपने पाकिस्तान के उम्मीदवार को। हाँ, मैं उन ममालिक की बात नहीं कर रहा जहाँ पे एक मुल्क की सिर्फ आप सिटीजनशिप रख सकते हैं, दूसरे मुल्क की आपको तर्क करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है सिटीजनशिप लेने से पहले, जैसे कि जर्मनी या ऐसे दीगर कई यूरोपीय ममालिक जहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं मुस्तकिल तौर पर, उनकी अक्सरियत जो है वो एक ही सिटीजनशिप लेके बैठी हुई है, यानी कि जर्मन सिटीजनशिप या ऐसे दीगर जो ममालिक हैं यूरोपीय उनकी सिटीजनशिप, क्योंकि वहाँ पे उनका कानून है कि आप एक वक्त में एक ही सिटीजनशिप रख सकते हैं। जबकि दूसरे जो मैंने ममालिक पहले बताए हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और ऐसे ही दीगर ममालिक, उनमें आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए उनका हक बनता है कि वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के इलेक्शन में भी वोट जो है वो डालें। अभी पिछले दिनों एक मोहतरमा जो अपने आप को मसूफ़ा सहाफ़ी कहती हैं, लेकिन वो सहाफ़ी तो मैं तो उनको सहाफ़ी खैर नहीं मानता, क्योंकि वो हमेशा एक ही जमात की बात करेंगी, एक ही तरफ जानबदार हो गए। वो कह रही थी कि इंडिया के जो लोग हैं ओवरसीज़ जो दूसरे ममालिक में गए, वहाँ पे जाके उन्होंने शादियाँ की, रिश्तेदारियाँ की उन ममालिक के लोगों के साथ, और वो उन ममालिक की सियासत में हिस्सा लेते हैं, जबकि पाकिस्तानी जो है वो बैरून ममालिक में बैठ के भी सिर्फ पाकिस्तान की सियासत पर फोकस करते हैं। ठीक है, उनकी बात से इस हद तक मैं सिर्फ मुतफिक हूँ कि बैरून ममालिक में जो रहते हैं पाकिस्तानी, उनको इन ममालिक की सियासत, इन ममालिक का जो कल्चर है उसके अंदर भी मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन वो जो कहती हैं कि वो पाकिस्तान के ममालिक के जो पाकिस्तान की सियासत है उसके अंदर बिल्कुल मुदाखलत ना करें, ये उनका हक नहीं है, तो वो गलत फरमाती हैं। क्योंकि अगर किसी के पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप मौजूद है, कोई पाकिस्तान का नेशनल है इन ममालिक में रहते हुए भी, तो कोई उनको कैसे रोक सकता है पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करने से, पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर तबसरा करने से, उसके ऊपर बात करने से। ये उनका हक है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो ये जनाब चंद बुनियादी मसाइल हैं जो कि बैरून ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं इसका सामना कर रहे हैं, इन मसाइल का। और मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब बैरून ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों से मईशत को मजबूत करने के लिए डॉलरों की, पाउंड्स की, रियाल की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त तो हमारे हुक्मरान जो है वो बार बार इल्तिजा करते हैं कि खुदारा पाकिस्तान की मदद करें और अपना जायज़ तरीके से जो है ना बाहर से बैरून ममालिक से पाकिस्तान में भेजें पैसे, ताकि पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो, पाकिस्तान की जो मईशत है वो मजबूत हो। लेकिन खुदारा इन मामलात की तरफ भी तवज्जो करें जिनका शिकार बैरून ममालिक में रहने वाले अक्सर पाकिस्तानी हैं, जो कि जब ऐसा तौर पे जिनको भुगतना पड़ता है, जो जब ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान
की मदद हो, उनकी भी ठीक है, मदद है कि वो उनका दिल करता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि उनका रिश्ता है पाकिस्तान के साथ। लेकिन वहाँ पे जाके जब उनको इस तरह के फ्रॉड का और इस तरह की जो है वो नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ता है, तो इससे फिर वो डिसहार्ट हो जाते हैं और बदजन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने अक्सर ये भी कहते सुना है कुछ लोगों को जो कि ऐसे वाक़यात का सामना कर चुके हैं, वो दूसरों को भी कहते हैं कि खुदारा जो भी हो जाए पाकिस्तान में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट ना करना, पाकिस्तान में अपना पैसा ना लगाना। जो कुछ है अपने मेहनत मजदूरी करके यहाँ पे कमाई कर रहे हैं, तो वो वाला पैसा जैसे भी हो इसी मुल्क में लगाएं जहाँ आप रह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना वो अगले बंदे लूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस अब ये हमारे हुक्मरानों पे डिपेंड करता है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो बैरून मुमालिक में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके इन मसाइल की तरफ भी तवज्जो करें और उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, ताकि ये पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान का एक कीमती असासा हैं वो पाकिस्तान में आज़ादाना तौर पे इन्वेस्टमेंट कर सकें और उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हुए किसी किस्म की जो है ना वो खौफ या परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज के व्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।